ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि ना कर सकेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति जब चुनाव करता है सकरे रास्ते का, वो दो लड़ाई लड़ता रहता है ताउम्र, एक अंदर से, दूसरा बाहर से। बात करते हैं अंदर की लड़ाई। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, बात करते हैं अंदर की लड़ाई। कुछ बातें आपको समझनी होगी कि आप कहां से आते हो। एक एक व्यक्ति, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, बौद्ध का हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इवन क्रिश्चियन कंट्री या क्रिश्चियन ईसाई लोग मैं तो खुद को ईसाई नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं ईसाई नहीं हूं, मैं यीशु का संतान हूं, या और मैं ईसाई धर्म का गुरु पास्टर नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के राज्य का प्रचारक हूं। मैं कई बार बोलता हूं, मैं इन सभी को कहना चाहता हूं, आप जब यीशु के पास आते हैं तो लिखा है कि कुछ बातें आपको समझ नहीं होगी कि आप कहां से आते हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपका पिता शैतान था। ओ ओ ओ वापस बोल दूं, एक ऐसी दुनिया से आप आते हैं जहां आपका पिता शैतान था। मैंने एक बार प्रचार किया था कि किसी भी जाति धर्म का जब बच्चा पैदा होता है मां की कोख से, वो आत्मिक अंधा होता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड। और अगर उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने और गॉस्पल सुसमाचार का प्रकाश अगर उसके ऊपर नहीं गिरा, नहीं चमका, वो उसी आत्मिक अंधेपन में मर जाता है। और उसकी डेस्टिनी, उसकी आत्मा की डेस्टिनी, अंजाम अनंत काल का नरक, और वहां जलना, आंसू बहाना, रोना पीटना। तो वापस कहता हूं, आपको यह बात समझना होगा। तो जितने अभी मुझे देख रहे हैं, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, आपने सकरे रास्ते का चुनाव किया, लेकिन आप दो तरह की लड़ाई लड़ते हैं, एक अंदर की, दूसरा बाहर की। और मैं अभी बात कर रहा हूं अंदर की। तो आपको समझना है कि आप एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहां आपका आत्मिक पिता या आपका पिता शैतान था। जानते हो उसने क्या किया था? आइए सुनते हैं। इस पिता ने, ब्रैकेट में शैतान ने, इस पिता ने यानी कि शैतान ने आपके स्वभाव को, आपके ज़मीर को, आपकी आदतों को इस बुरी तरह बिगाड़ा हुआ होता है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा पाओगे। तो मैं फिर कहता हूं कि आपके स्वभाव को, आपके ज़मीर को, आपकी आदतों को पूरी तरह बिगाड़ा हुआ होता है, पूरी तरह, होश संभलने से लेकर मरने तक। आपका पूरा जीवन झूठ बोलना, गालियां बकना, नशे की आदतें और भी कई तरह की बुरी बातें, होश संभलने से लेकर मरने तक। लूसीफर आपको यह सिखाकर बैठा होता है। इसने आपके नेचर को, आपके स्वभाव को, कॉन्शियस को, विवेक को, जमीर को, आपके आदतों को टोटल जानवर बना के रखा होता है। एग्री करते हैं ना? हाँ। पास्टर डैनियल, मेरे बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका हाथ है, देख लीजिए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मां बाप, मेरा दोस्त, पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स, धोखे पे धोखा। आपने घर दिया था रहने के लिए, एग्रीमेंट पे साइन भी किया था, लेकिन कोर्ट में जाकर उसने अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर ली और आपको धोखा दे दिया। पार्टनर्स जो बिजनेस शुरू करते हैं, धोखा दे देते हैं। आपका पति पत्नी को, पत्नी पति को, मां बाप बच्चों को, बच्चे मां बाप को। ये किसका स्वभाव है? ये शैतान का स्वभाव है। और इसने इस कदर आपको बिगाड़ दिया होता है, होश संभलने से लेकर। मैं आपको बताऊं, आपका स्कूल आज सुरक्षित नहीं है, आपका कॉलेज बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, आपके ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड सुरक्षित नहीं है, आपका पड़ोसी आप सुरक्षित नहीं है, आप कहीं पे भी जाते हैं सुरक्षित नहीं है। जब हम, वो छोड़िए साहब, हम अगर गलती से फैमिली के साथ बैठे हैं, चलो भाई ये न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ में भी ऐसी ऐसी गंदगी बातें आती है, आप सोच नहीं सकते कि टीवी बंद करना पड़ता है। बताइए, ऐसे माहौल में आप रहते हैं जहां झूठ बोलना, गालियां बकना, नशे की आदतें और कई तरह की बुरी बातें, और जिसके लिए मैंने लिखा कि ये इतना ज्यादा रूटेड हो जाता है, ये जड़ पकड़ चुका है। आज 10-10 साल का, 8-8 साल का लड़का सड़क पे आपको गालियां देते हुए मिल जाएगा, और ऐसी गालियां कि आप
सुन नहीं पाओगे। ऐसी गालियां, झूठ ऐसे पानी की तरह, धोखा ऐसे पानी की तरह। सोच के देखिए, आप रूटेड हो चुके हैं, आप यहां से बाहर आते हो। तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि आपको समझना होगा कि आप कहां से आते हैं, तो आप यहां से आते हैं। आपका जो नेचर है ना, आपका जो स्वभाव है ना, आप यहां से आते हैं। 10 साल स्कूल में आपका स्वभाव रूटेड हो गया होता है, देख लीजिए, आपका स्वभाव रूटेड हो गया होता है। उसके बाद 3-4 साल का कॉलेज, आप रूटेड हो चुके होते बुराइयों में। और आजकल तो, और अभी मोदी जी साहब ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने आपका 5G को लॉन्च कर दिया। अब आप सोच के देखिए, जो बफर होता था, न्यूज वाली बोल रही थी कि अब जो चक्री घूमता है बफर का वो तक नहीं घूमेगा, इतना स्पीड हो जाएगा। आप सोच के देखिए, लोग पाप में किस कदर गिरते चले जाएंगे और वो गंदगी में रूटेड हो जाएंगे, जड़ पकड़ लेंगे। ऐसा व्यक्ति जब यीशु का प्रचार सुनेगा और यीशु कहेगा क्षमा दूंगा, जीवन दूंगा, प्यार करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुझे चुनाव करना है सकरे रास्ते का, तो ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव, जिसका आदत, जिसका जीवन पूरी तरह से गंदगी से भर चुका है और रूटेड हो चुका है, ऐसा व्यक्ति क्या सकरे रास्ते का चुनाव कर पाएगा? तब जाकर यीशु कहता है, देख लीजिए फिर रख रहा हूं, तब जाकर यीशु कहता है, करना तो चाहेंगे, प्रवेश करना तो चाहेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तब जाकर इस व्यक्ति ने पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? इसने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि इसको भी पता था आपका एक तरफा का सिक्का कहता है आप प्यार करते हो, क्षमा करते हो, सब देते हो। आजकल के प्रचारक वही तो कर रहे, मैं रखूंगा, कहते यीशु प्यार करता है, कोई गलत नहीं बोलते। यीशु क्षमा करता है, कोई गलत नहीं बोलते। यीशु आपको छुटकारा देगा, कोई गलत नहीं बोलते। आपको आशीष के ऊपर आशीष मिलेगी, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? सकरे रास्ते का चुनाव करो, सकरे रास्ते का चुनाव करो। मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है। 40 साल 6 लाख लोग, एक नबी, एक पास्टर, एक प्रॉफिट, उसका नाम था मूसा। आप सोच नहीं सकते कि पौलुस उसको कैसे लिखता है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से कहता है कि वो 40 साल 6 लाख लोग मूसा के लीडरशिप में, मूसा की अगुवाई में चले तो निकले थे मिस्र से, लाल नदी पार किया, क्या नहीं किया परमेश्वर ने? शत्रुओं से बचाया, मिस्र की सेना से बचाया, वक्त वक्त पर पानी, वक्त वक्त पर खाना। लेकिन आपको पता है, उनके गलत स्वभाव, उनके आदतों के चलते, उनके कुड़कुड़ाने के चलते, उसमें से एक भी प्रतिज्ञा के देश में, प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया। और लिखते वक्त पौलुस कहता है, ये हम सब के लिए एक उदाहरण है कि जैसा गलती उन्होंने किया तुम ना करो, तुम ना करो। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं जानता हूं कि मेरे प्रचार को आप जब अभी सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। यस, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, आपका जो भी नाम है, पीटर, गोंसाल्विस, आप जो भी हैं, इधर के उधर के, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आप जो भी हैं, आपका ज़मीर आपको इस वक्त में गवाही दे रहा होगा कि यस, मैंने यीशु को तो अपनाया, लेकिन सकरे रास्ते का चुनाव मैंने नहीं किया। और अगर किया भी है तो मैं उसकी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जो रूटेड हो चुका है, देख लीजिएगा, जो रूटेड हो चुका है, जो रूटेड हो चुका है, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। आज आप नशा करते हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं है। आप अभी भी गालियां बक रहे हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं हैं। आप अभी भी नशा कर रहे हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं हैं। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आप सकरे रास्ते में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं रखा इसको, अभी आ रहा है इसलिए बता दे रहा हूं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यूहन्ना 8:44 कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो झूठ का बाप है। और तब जाकर मैंने ये लिखा था कि तुम अभी भी ये चीजें करते हो। जब आपके हाथ में फोन आता है, आपके साथ में कोई नहीं है, रात का दिन का समय, रात का समय, आपके घर पर कोई नहीं है, आप जहां चाहे मन चाह वो सब कुछ देखते रहते हैं जो आपको देखना नहीं चाहिए, एक सकरे रास्ते वाले को। और फिर ऊपर से आप कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं और बेटी हूं। क्या मूर्खता और क्या धोखा है खुद के लिए। आप कैसे कर सकते हैं मन चाह जीवन? मैंने पिछले हफ्ते प्रचार किया था कि सैल्वेशन मुफ्त है, उद्धार, लेकिन मनमानी नहीं। आप जरा सोच के देखिए,
आपको उद्धार मिल गया है धोखे में, क्योंकि आपके पास्टर ने, आपके लीडर ने, आपके सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रीचर ने, अफ्रीका, अमेरिका, कोरिया वाले ने आपको धोखे में रखा है कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। लेकिन उसने ये नहीं कहा, क्योंकि आपको चुनाव करना था सकरे रास्ते का। परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। अगर उसने कहा है कि सकरे रास्ता का चुनाव करो तो करो। तो मैं आपको फिर कहता हूं कि ये इतना ज्यादा रूटेड हो चुका है, फिर लिखा है कि इसमें से आपको बाहर निकलना ही होगा, आपको बाहर निकलना ही होगा। अगर अभी कोई कहता है या सोच रहा है, ठीक है डैनियल भाई आपकी बात ठीक लग रही है, ऑफ कोर्स ठीक लगेगी, क्योंकि मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, बाहर से तो नहीं बात कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं मेरी कुछ आदतें, मैं उसका क्या करूं जो छूट नहीं रही है। हे मेरे भाई आपसे छूट नहीं रही है, क्योंकि वो रूटेड हो चुका है। क्या पास्टर डैनियल यीशु मेरी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। यीशु आपकी मदद तब करेगा जब आप छोड़कर उसके पास आओगे। यही तो कहता है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 13, 14, 15, 16, उनके बीच से निकलो, उनसे अलग रहो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। यही तो लिखा है। या मुझसे नशा नहीं छूट रहा है, मुझसे गालियां नहीं छूट रही, मुझसे झूठ बोला जा रहा नहीं छूट रहा है, मैं कुछ गलत चीजें देख लेता हूं लैपटॉप, पैड और फोन पे, मुझसे नहीं छूट रहा। चाह कर भी मेरे हाथ जो है वहां चले जाते, मैं नहीं चाहता फिर भी चले जाते, मुझसे नहीं छूट रहा। तो सीधा जवाब है वो रूटेड हो चुका है, इसलिए नहीं छूट रहा है, और तुमको चुनाव करना है बाहर निकलने का। सीधी बात है। पास्टर डैनियल क्या प्रार्थना करोगे? मेरा प्रार्थना असर नहीं करेगा। अच्छा, अफ्रीका का पास्टर प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्या कोई विदेश देश का पास्टर प्रार्थना करने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। सीधी बात, सीधी बात। कैसा लग रहा है दोस्तों? बात आ रही है ना समझ में? आपने यीशु का उद्धार तो पा लिया, लेकिन सकरे रास्ते का चुनाव आपने नहीं किया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस, देख लीजिएगा। कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 27, कहता है परंतु मैं अपनी देह को, मैं खुद को देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। और 2 कुरिन्थियों 10:5, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5, कहता है सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे मन में, मेरे अंदर, मेरे शरीर में कुछ ऐसी बातें उठती हैं, पुराना आदत, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, गंदगी की बातें मुझे याद आती हैं, लेकिन मैं खुद को पीटता, कूटता। वाह, ये है सकरा रास्ता। इसलिए पौलुस मरने से पहले क्या बोल कर गया पता है? ऐसा दम, ऐसा गट्स और ऐसी बातें ये आदमी कर पाया। जानते हो उसने क्या कहा मरने से पहले? ये कहता है कि आई हैव फिनिश्ड माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और इतने डंके की चोट पे कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर के पास में मुकुट तैयार है। मेरा क्वेश्चन है आजकल के सेवकों से भी, आजकल के पास्टरों से, आजकल के सो कॉल्ड लीडरों से, बाइबल टीचरों से, आप बहुत फेमस हैं, लेकिन आपको पता है आपका जीवन कैसा है? आपको खुद को पता है पैसे के मामले में, औरत के मामले में, आपके व्यभिचार के मामले में, घमंड के मामले में, मिनिस्ट्री के मामले में, आपके खुद के फैमिली के मामले में, आपको खुद को पता है कि आपका जीवन कैसा है। आज मैं आपको इस मैसेज के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आपने चुनाव किया था ना कि मैं यीशु का उद्धार पाऊंगा, तो सकरे रास्ते को क्यों नहीं चुना तुमने? सकरे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे? सैल्वेशन
एक्टिवेट होगा सकरे रास्ते पे आने के बाद। सैल्वेशन के बेनिफिट्स एक्टिवेट होंगे सकरे रास्ते पे आने के बाद में। आपके जीवन का मुकुट एक्टिवेट होगा सकरे रास्ते पे आने के बाद में। आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना शैतान से सकरे रास्ते पे आने के बाद में। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ना यीशु की सकरे रास्ते में आने के बाद में। आप यीशु आपकी प्रार्थना को सुने, आपको बेटे और बेटी पिता का रिश्ता रखे तो सकरे रास्ते में आना होगा। वाह, सी, ये है सीधी बात। तब जाकर उस व्यक्ति ने पूछा, आपकी बातों से ऐसा लगता है प्रभु जी कि सब उद्धार नहीं पा पाएंगे। मैं रख रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे पॉइंट पे भी आना है। सब उद्धार नहीं पा पाएंगे, इसलिए तो इसने पूछा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े या वंडरफुल जीसस। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आप लोगों से इसी वक्त बात करे।